हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आपकी जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक जल्द से जल्द पूरी करें जो आपके हक़ में बेहतर हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे से ही। जैसा कि लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म हुआ था कि मैं टिकट्स करवाने गई लाहौर आने के लिए और टिकट्स मुझे नहीं मिली थी। तो नेक्स्ट डे जो है मुझे जाना था, सुबह सुबह ही हम लोग निकले थे टिकट बुक करवाने के लिए, और हमारी जो टिकट्स थी वो हो गई थी। और फिर शाम को जो है अपना जो कुछ सामान था, मैंने सोचा कि मैं पहले ही लाहौर भिजवा देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाना था मेरे लिए। मैं इसको नहीं संभाल सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि 2 बैग्स जो है मैं पहले ही लाहौर भिजवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपने बैग्स जो हैं लेके जा रही हूँ, जहाँ से मैंने टिकट्स करवाई थी। और यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ, साथ में मेरे जेठ थे, भाभी थी और उनके बच्चे थे। रास्ते से मैंने उनको भी पिक कर लिया था कि मैंने कहा चलें आए आज हम, बच्चों की भी सैर हो जाएगी और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे जो है मस्ती करते हुए बातें करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो जी वॉइस मैसेज के बीच में यहाँ पे आ गया है एक मुझे मैसेज। मैं ज़रा पीछे से वॉल्यूम जो है म्यूट कर दूँ इससे पहले एक और मैसेज आया और मेरी वॉइस ओवर ख़राब हो। रुके, मैं ज़रा आती हूँ। तो जी मोबाइल जो है म्यूट करके मैं आ चुकी हूँ, और कोई बात नहीं, होता रहता है वॉइस ओवर के बीच में ही जो है, जब मैसेज आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो वॉइस ओवर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो मज़ा नहीं आता। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, और जिस जिसके साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ, और अपना जो मैं सामान है, अपनी जो लगेज है, उसको मैं अच्छी तरह से टेप करवा के इसके ऊपर जो है मैं अपना एड्रेस लिख दूँगी। और डेवो के थ्रू जो है मैंने भेजा था, और इसके मुझे चार्जेस लगे थे, मींस कि मेरे ये 2 बैग थे और टोटल इनका वेट हो रहा था 37 kg। तो 37 kg का मैंने पे किया था, 1700 पे किया था मैंने टोटल। क्योंकि जो फर्स्ट केजी है डेवो वालों का वो बन जाता है 80 रुपीज़ का, सॉरी 300 का, और जो उसके बाद सेकंड केजी कहलाता है वो हो जाता है 80 kg का। तो इस लिहाज से जो है मुझे ये 37 kg जो है वो 1600 का जो है बना। तो बस यहाँ पे वो अच्छी तरह इसको रैप कर रहे हैं, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ऐसा किया, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बैग के अंदर कुछ ख़ास नहीं था, कुछ मेरे कपड़े थे, और इसके अंदर जो है मेरी सैंडल्स वगैरह थी, शूज़ थे, और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था। बस यहाँ पे जो है भाई साहब इसको अच्छी तरह से रैप कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ। और मैं बार बार यही कह रही थी कि ध्यान से मेरे बैग टूट ना जाएं, क्योंकि मैं जब नई नई जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं ट्रेन पे आती थी, तो मेरे एक नहीं 2 से 3 बैग जो हैं ट्रेन में, जो कुली होते हैं, उन्होंने रखते रखते जो है तोड़ दिए थे। वो इतनी ऊंचाई से फेंकते हैं ट्रेन के अंदर कि जो बैग हैं उनके टायर जो हैं टूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और टिकट्स जो हैं मैंने करवा ली थी, और अपना ये जो लगेज था ये भी मैंने लाहौर के लिए भिजवा दिया था। और नेक्स्ट डे जो है मुझे कॉल भी आ गई थी कि आपका जो सामान है लाहौर पहुँच चुका है, रिसीव कर लें। तो हमने उनको बोला था कि एड्रेस भी हम अपना, जो सेल नंबर है, सब कुछ हमने अपना ही नाम लिखवाया था कि रिसीव भी हम ही जाके करेंगे लाहौर से। तो बस मैं घर से बाहर आऊँ और कुछ खाए बगैर घर जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पसंद ऐसा वापस घर जाना, तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हूँ। किस किस को खानी है आ जाओ। और ये वो व्लॉग है, यानी कि ये वाला जो क्लिप है, ये वो क्लिप है जब मैं आपी शबाना के घर जा रही थी, और मेरे नेल पेंट जो है वो मैंने लगाया था, रीन्यू किया था। और बच्चे जो हैं वो मेरे जो नेल्स हैं वो उतार के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाची आपके नेल्स जो हैं नकली हैं, बताएं ना नकली है ना। तो मैंने कहा जिसके हाथ में नेल आ गया वो जीत गया, उसको मैं गिफ्ट दूंगी। तो बस यहाँ पे बच्चे मासूम होते हैं, कोई मेरे बालों के साथ खेलता है, कोई मेरे नेल्स के साथ खेलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बच्चों पे प्यार भी आता है। और यहाँ पे जो है मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट टिक्का, और साथ में पूरी।
हमारे लाहौर में टिक्का जो है नान के साथ खाया जाता है। जब मैं नई-नई हैदराबाद गई थी तो मैंने कहा ये क्या है, टिक्का पूरी के साथ, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जहाँ मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा और किससे मिलने जाना पड़ा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जी, आपी शबाना से मिलने की ख्वाहिश तो मेरी थी और आप सबकी भी डिमांड थी कि आप जाएं, उनसे मिलें, ज़रूर जाएं, व्लॉग बनाएं, और मैं गई भी उनसे मिलने के लिए। तो आप सब ने आपी शबाना का व्लॉग देखा होगा। उसके अंदर जो है आपी शबाना ने स्टार्ट में जिनका क्लिप लगाया था, जिनका नाम था महविश, और वो भी मेरा वेट करी थी। आपी शबाना ने उनको बोला कि एक स्वीटी जी हैं, वो आ रही हैं मिलने के लिए, आप वेट करो, खाना खा के जाना। तो महविश के पास तो टाइम नहीं था और मैं इससे पहले महविश को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। महविश ने अपने घर जाकर जो है मुझे कांटेक्ट किया और इंस्टा पे मैसेज किया और कहा कि आपकी शबाना ने आपके बारे में बताया है, मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर ऐसे नहीं जाएंगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे से मिल के जाएँ आप। और इसके अलावा मेरी और बहुत सी फ्रेंड्स थी, हैदराबाद की सब्सक्राइबर्स भी थीं, जिन्होंने मुझे बहुत कहा मिलने के लिए। उनसे मैं माज़रत करती हूँ, वेरी 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 सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल सकी। अब यकीन करें बहुत मुश्किल हो रहा था मिलना। और महविश ने इतनी ज़िद की, इतनी ज़िद की, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, आप आएँ, आप मिलें, मिलें, मिलें। इवन कि इनको फ्राइडे वाले दिन जो है कराची जाना था और सैटरडे को इनको अपने ऑफ़िस से छुट्टी करनी थी। लेकिन ये सिर्फ़ मेरे से मिलने के लिए वहाँ गईं कि आप मुझे वहीं पे ही आके मिल सकती हैं, मेरा घर काफ़ी दूर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर मैं ऐसे चली गई लाहौर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए मुझे महविश से जो है मिलवा दें आप, इससे पहले कि मुझे जाके पछतावा हो कि मैं उनसे नहीं मिल सकी। एक और मेरी फ्रेंड है, बख्तावर नाम है उनका, वो भी हैदराबाद की हैं, मुझे उनसे भी ना मिलने का बेहद पछतावा है। लेकिन अगर बख्तावर मुझे सुन रही हैं तो बख्तावर डियर, मैं जब भी हैदराबाद आई तो नेक्स्ट डे मैं सीधा आपके घर ही आऊँगी, और ये मेरा आपसे वादा है, और यह वादा मेरे हस्बैंड ने मेरे से किया है कि मैं आपको बख्तावर से ज़रूर मिलवाऊँगा। और इसके अलावा मिसबा है, मिसबा ने भी मुझे बोला था, और मिसबा की सिस्टर जो ज़ैनब हैं उन्होंने भी मुझे बोला था, मैं उनसे भी नहीं मिल सकी। आपसे भी माज़रत। आप यकीन करें, मैं गई तो अपने ससुराल एन्जॉयमेंट के लिए थी, मैंने किया भी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा जो टाइम था वो पैकिंग में निकल गया। मैं पैकिंग पैकिंग इतनी पैकिंग थी कि मैं अकेली लगी हुई थी और मैं काम कर के थक गई थी। लास्ट में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई, क्योंकि आखिर वो भी काफ़ी टाइम बाद गए थे अपने पेरेंट्स के पास, उनको भी मिलना था अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो सब काम जो है मैंने खुद ही किया। कुछ मेड थी, मेड से तो सुबह में मैंने करवा लिया, लेकिन जो बाकी का मेन काम था वो मुझे खुद ही करना था। तो यहाँ पे जो है बस मैं महविश की तरफ जो है जा रही हूँ, और मैंने पहना था ये रेड कलर का ड्रेस, और बाकी जो जितनी भी मेरी सैंडल्स थी, चप्पल्स थी, वो जो सब मैंने लाहौर भी जब आती थी, एक यही इकलौती बची थी। यही पहन के मैंने पूरा हैदराबाद घूमा है, और इसी को पहन के मैं वापस लाहौर भी आई हूँ, क्योंकि बाकी जितनी थी वो मेरी शादी की थी, और कुछ मैंने जो परचेज़ की थी शादी के बाद वो सब मैं लाहौर बेच चुकी थी। और मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी जो है बोझ जो है कम हो मेरे ऊपर से सामान का, लेकिन जितना मैंने भिजवाया उससे ज़्यादा तो अभी मेरा सामान रहता था। ये जो व्लॉग है ये मेरा लास्ट व्लॉग है हैदराबाद का, और जो कल वाला व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपना ट्रैवल, कि मैं बाय रोड आई और बाय रोड मैंने कैसे सफ़र किया और वो मेरा टाइम कैसे गुजरा। और उसके बाद से व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे लाहौर के, कि लाहौर आकर जो है मैंने अपने सामान की सेटिंग कैसे की, और अब मेरा रूम कैसा है। इंशाल्लाह वो वाले व्लॉग जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत से लोग जो न्यू आए हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं, आप लाहौर किसके पास रहती हैं, और आपके ससुराल वाले हैदराबाद में हैं, तो फिर आप हैदराबाद क्यों नहीं रहती। तो मैं पहले हैदराबाद में ही रहती थी। मैं ये इसी साल जो है जनवरी में लाहौर आई थी अपनी कज़न की शादी के लिए, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, और उस वायरस की वजह से जो है मैं लाहौर में ही रह गई, और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और मेरे ख़्याल में जहाँ पे इंसान की रोज़ी रोटी लिखी हो तो हमें नहीं चाहिए कि हम उस जगह को छोड़ कर कहीं और जाकर दोबारा से अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाएं। तो बस यहाँ पे जो है इसलिए मैं लाहौर अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ फ़िलहाल अभी, और इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी सी स्टैंड हो जाऊँगी तो जल्द से जल्द अपने घर में भी शिफ्ट हो जाऊँगी। बस आप सबकी दुआ चाहिए।
और यहाँ पे जो है बस मैं महविश को कॉल की थी कि महविश आपका ऑफ़िस किधर है, और बस मैं महविश के ऑफ़िस की तरफ पहुँचने ही वाली हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ छोटा सा काम भी था। और महविश से इमरजेंसी में मिलने आई। मैं घर में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, मसरूफ़ थी। जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया और गीले गीले बालों से ही जो है मैंने कहा महविश मैं आ रही हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठूँगी, गीले गीले मेरे बाल हैं। और माइंड नहीं करना, क्योंकि मुझे रात को जो है निकलना है लाहौर के लिए, और आपसे मिलने मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा जी आप जैसे भी हैं आप जल्दी से आ जाएं। तो बस यहाँ पे जो है बस मैं महविश से मिलने के लिए जा रही हूँ। अगर आप लोग अपी शबाना का व्लॉग देखेंगे, जिसमें मैं उनकी तरफ गई थी, तो उससे पहले जो है महविश आपको नज़र आ जाएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि महविश के रिश्ते के लिए आप सब दुआ करें उनको। उन्होंने बहुत कहा है कि स्वीटी जी दुआ करें कि मेरा जो है अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाए। तो महविश दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपका जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाए। अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करे, आपके हक़ में जो हो बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। और किसी की नज़र में हैदराबाद का कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो महविश के लिए ज़रूर बताइएगा। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। और यहाँ पे जो है हम आ गए हैं शोरूम महविश के। महविश यहाँ पे जॉब करती हैं, और बस मैं यहाँ महविश से फ़र्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ। मैंने महविश को कभी देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। जस्ट फ़ोन पे ही मेरी बात हुई थी, वो भी आपी शबाना के रेफरेंस से ही। और उन्होंने काफ़ी मेरी इनके आगे तारीफ़ की, मुझे बता रही थी। और फिर मैंने कहा कि नहीं, जब आपी शबाना ने ही मुझे इस काबिल समझा कि महविश से मिलवाना चाहा, तो मिलना तो अब ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे जो है मैं महविश के पास आ गई हूँ। और बहुत अच्छी हैं, बहुत सादी हैं, इनकी कास्ट भी मेरे वाली है, और मैं भी पंजाबी हूँ, ये भी पंजाबी हैं। तो अच्छा लगता है जब सिंध में रहकर आपको कोई आपकी कास्ट का और आपकी ज़ुबान का बंदा मिल जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है महविश ने मेरे लिए ये यहाँ पे पैटिस थे, कपकेक थे, बिस्किट्स और निम्को थी, ये रखा हुआ था। और बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आपसे मिलकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, हम तीनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं, यहाँ कार से रिलेटेड ही हम लोग बातें कर रहे हैं। और बस मैं महविश को यही कह रही थी कि अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। और इन्होंने दिल से ख्वाहिश की मुझे मिलने की, और देखे मैं इनसे मिली भी। मैं लगाती हूँ ना, वो ही मैं आपको दूँगी। मतलब जो मैं चीज़, जो कपड़े पहनूँ या जो चीज़ लगाऊँ, मैं सामने वाले को भी वही थैंक बोलती यू हूँ कि सो आप मच, ये आपका प्यार है, ये आपकी इज्जत है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा स्वीटों की तरफ से स्वीटी को। थैंक यू सो मच, ऐसे पकड़ के रखें। थैंक यू। ये मुझसे मेरी फ्रेंड मिलने आई हैं, स्वीटी जी, इनका पेज है, बहुत अच्छी हैं। इंसान बोलते हैं ना कि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। ये एक वाहिद ये हैं और एक और हैं, ये वाकई उनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं। मेरी दुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट्स करें और इनको आगे जाने का मौका दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक, आपने इतनी तो जी माशाल्लाह से जब कोई किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलता है, इतना प्यार मोहब्बत, मुझे नहीं लगता कि आजकल अपनों में ये चीज़ है। मुझे तो पता नहीं, शायद दुनिया में अब देख रही हूँ, या मुझे रिश्तों की अहमियत का और दोस्तों की अहमियत का अब पता लग रहा है कि अपनों के रियल फेसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान के सामने आते हैं। और ये गैर लोग हैं जो इतनी मोहब्बत देते हैं, जिन्होंने मुझे ऐसे आने ही नहीं दिया लाहौर मिले बगैर, जिन्होंने मुझे दिन रात कॉल की, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना अच्छा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, बॉडी स्प्रे दिया। और यहाँ पे जो है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महविश आपका, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आपसे मिलकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, जज़ाकल्ला। और यहाँ पे जो है मैं घर वापस जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हैदराबाद में एक शॉप है मेहरान सेंटर के पास ही, मुझे इनके समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक शाहीन डेयरी, आई थिंक यही नाम है इसका। शाहीन वालों की आइसक्रीम भी है, अगर कोई हैदराबाद का है तो उनको पता होगा। तो मुझे इनके चिकन समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो है चिकन समोसे जो हैं मैं खा रही हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं अभी खा लेती हूँ। और बस ये घर आते ही मुझे अपना मेकअप वगैरह जो है सारा समेटना था, जो कि मैंने पहले भी क्लिप लगाई थी। और यहाँ पे अपना मेकअप का सारा सामान जो है मैं रख रही हूँ, समेट रही हूँ। और जितने भी बॉक्स हैं मैं उसके अंदर जो है बॉक्सेस बनाकर मैंने डाल दिए थे।
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एक कमेंट की। मुझे एक कमेंट आया है, उनका नाम है सोबिया इकबाल। सोबिया इकबाल कहती हैं, आप ही मेरे लिए दुआ करना कि मेरा प्राइस बॉन्ड खुल जाए, मुझे नीड है। आप ही जी नेक्स्ट व्लॉग में दुआ करवाएं मेरे लिए। मेरा नाम है सोबिया, मेरा नाम लेकर दुआ कराएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जी अल्लाह करे सोबिया जी का प्राइस बॉन्ड निकल आए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी जी सोबिया जी के लिए दुआ कर दें जी, इनका प्राइस बॉन्ड निकल आए। और पता नहीं कोई कितनी चाहत से, कितनी उम्मीद से कहता है किसी को दुआ करने के लिए। मैं कोई पीरनी तो हूँ नहीं, लेकिन दुआ तो दुआ है, किसी की भी आमीन से कबूल हो जाती है। और यहाँ पे जो है मैं बस जी तकरीबन मेरी जितनी भी पैकिंग थी सब की सब हो चुकी है कंप्लीट। और रात को जो है 1 बजे जो है मैं घर से निकलूँगी। और मेरे साथ एक बहुत ही अजीब ट्रेजेडी जो है हुई थी सफ़र के दौरान, बल्कि सफ़र शुरू होने से पहले ही हो गई थी। वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कल वाला व्लॉग जो है मेरा इसी से रिलेटेड है कि मेरे साथ जो हुआ वो शायद बहुत ही गलत हुआ और बहुत फ़नी भी था सफ़र शुरू होने से पहले ही। तो डिटेल में कल वाला लास्ट व्लॉग है और आई थिंक मेरे 6 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए हैदराबाद के। तो जी फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।